बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि कोई भी प्रैक्टिकल अगर आपको आता है पेपर में, तो उसमें उस प्रैक्टिकल की जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की होगी, ठीक है। तो उसके बाद पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा, यानी कि आपको 30 नंबर का पेपर आना है, तो उस 30 नंबर में जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की होगी। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हर प्रैक्टिकल में जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह है। मसलन अब अगर ये पहला प्रैक्टिकल है कि मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर मालूम करते हुए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम करना है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल आता है तो इस प्रैक्टिकल में नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है वो इसका लीस्ट काउंट निकालना है, जिसके 2 नंबर होंगे। फिर उसके बाद ज़ीरो एरर और करेक्शन आपने बतानी है, इसके 2 नंबर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस टेबल के रिलेटेड जो है वो वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। इस बॉक्स को आपने फिल करना है, इस टेबल को फिल करना है। इसको फिल करने के आपको मिलेंगे 4 नंबर, यानी कि डाटा मालूम करने के आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद जब आप इसमें से डायमीटर निकाल लेंगे तो फिर आपने जो करेक्ट एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो आप यूज़ करते हुए इस सोलर सिलेंडर का आप एरिया मालूम करेंगे। तो इस प्रोसेस के आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो इस तरह ये टोटल आपके जो वो 12 नंबर हो जाएंगे, 4 और 4 8 और 4 12, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका जो अगला प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर के मतलब, वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायामीटर विद वर्नियर कैलिपर, के वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर और लेंथ को मालूम करके उसका वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, क्या क्या फाइंड करेंगे तो क्या क्या नंबर मिलेंगे। इसी तरह आपको पहले लीस्ट काउंट मालूम करना पड़ेगा, उस वर्नियर कैलिपर का 2 नंबर होंगे। ज़ीरो एरर और करेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी, इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास हो गए 4, ठीक है। तो अब चूंकि हमने यहाँ पे मालूम करना था लेंथ और डायामीटर मालूम करना है, तो लेंथ को मालूम करेंगे उसके 3 नंबर होंगे, डायामीटर मालूम करेंगे उसके 3 नंबर होंगे, ठीक है। तो अब ये 3 जो नंबर है, लेंथ को जब आप मालूम करेंगे, 3 लेंथ को मालूम करेंगे, फिर इनका आपने लेना है मीन, ठीक है। ये मीन लेंगे तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आपको डायमीटर मालूम करेंगे 3 मरतबा, फिर इन तीनों डायमीटर्स का आप मीन लेंगे तो फिर आपको वो 3 नंबर देगा। तो लेंथ को प्रॉपर मालूम करने पर और डायमीटर को प्रॉपर मालूम करने पर आपको 3 और 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक टोटल नंबर कितने हो गए बेटा, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 2 नंबर रह गए हैं। ये जो आपने लेंथ और डायमीटर मालूम कर चुके होंगे, तो फिर आपने रेडियस मालूम करना है, और आपने जो करेक्ट फार्मूला है सिलेंडर का वॉल्यूम का, वो होता है πr²L। तो इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करके सही आपने वॉल्यूम फाइंड करना है विद यूनिट्स, फिर आपको इसके मिलेंगे 2 नंबर। तो इस तरह आपके ये टोटल 12 नंबर हो गए। तो उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल है वो आपका है वर्नियर कैलिपर के मतलब, कि वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर द थिकनेस ऑफ ए मेटल स्ट्रिप और ए वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज की मदद से आपने क्या करना है कि एक मेटल स्ट्रिप का आपने थिकनेस मालूम करनी है। अब इसके नंबरिंग क्या होगी, सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और ज़ीरो करेक्शन और एरर आपने फाइंड कर लेना, जिसके आपको 2 और 2 नंबर होंगे, 4 नंबर हो गए। फिर आपने वर्नियर स्क्रू गेज से आपने रीडिंग लेनी है, मतलब इस टेबल को आपने फिल अप करना है, तो इसके आपको मिलेंगे 4 नंबर। फिर आपने क्या करना है, उसकी जो मीन होगा, आपने जो 3 मरतबा रीडिंग ली होगी, इन 3 मरतबा रीडिंग लेने के बाद आपने उसका मीन निकाल लेना है, और मीन जो आपके पास आएगा वो आपका होगा फाइनल आंसर विद यूनिट्स, उसके नंबर आपको मिलेंगे 4। तो इस तरह ये आपके टोटल 12 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास है जी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t², ठीक है। कि आपने एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है इस बॉल का, जो कि इस एंगल आयरन पर जब वो स्लाइड कर रहा होगा, और फिर आपने 2s और t² के दरमियान ग्राफ बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 नंबर इस चीज़ के मिलेंगे डिस्टेंस मेजर करने के। आप जब बॉल को डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे तो आपको 2 आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है डिस्टेंस की, तो इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर।
फिर उसके बाद आपने इसका जो टाइम मालूम करना है, ठीक है, टाइम मालूम करना है, फिर आपने उसका लेना है मीन। तो यहाँ तक आपको मिलेंगे इसके 4 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 नंबर होंगे, आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन 2s एंड टी स्क्वेयर। उसका ग्राफ प्लॉट करने पर आपको मिलेंगे 3 नंबर। अगर आपने प्रॉपर सही आपका जो ग्राफ है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, उस वक्त आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने स्लोप निकालना है उस ग्राफ की मदद से या इस फार्मूले की मदद से। तो स्लोप निकालने पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसका जवाब विद यूनिट्स, उसके आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो इस तरह आपके 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2 12, तो ये आपके 12 नंबर पूरे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल आपको 12 नंबर का आना है, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 7 ऐसे बुक रख लें और जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है इसको आप नंबरिंग इसके ऊपर लगा लें। जब आप प्रैक्टिकल्स देने जाएंगे तो कॉपी आपके पास होगी, तो आपको पता होगा कि भाई मैंने ये वाला हिस्सा करूँगा या करूँगी तो मेरे इतने नंबर आएंगे। इसलिए आप कॉपी अपने पास रखें और जैसे मैंने ये नंबरिंग लगाई हुई है ना, इसी तरह आप भी जो नंबरिंग है वो साथ साथ लगाते जाएँ, ठीक है। अब जो अगला प्रैक्टिकल है वो होगा फ्री फॉल मेथड की मदद से जी की वैल्यू मालूम करें। इस प्रैक्टिकल में क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये वाला बॉक्स जब आपने मतलब रीडिंग लेनी है, इससे ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है। इन ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए जो है आपको नंबर मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्रैक्टिकल के अंदर जब वो टाइम ऑफ वाइब्रेशन मालूम करना होता है, 10 वाइब्रेशंस का टाइम मालूम करना होता है 2 से 3 मरतबा, फिर उसका आपने मीन लेना होता है, इसके आपको नंबर मिलेंगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बॉब का टाइम पीरियड आपने मालूम करना है और इसके आपको मिलेंगे 3 नंबर। और फिर आपको जी की वैल्यू आपने मालूम करनी है, उसके मिलेंगे आपको 3 नंबर। तो इस तरह ये टोटल कुल मिला के आपके पास 12 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो है कि आपने इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि आपने कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मालूम करना है बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें आपने क्या करना है, जो परफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेशन होंगी आपकी, ठीक है, आप परफॉर्म कर रहे होंगे और साथ साथ आपने ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है, उस सारे के आपको मिलेंगे 8 नंबर, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन और परफॉर्मेंस के 8 नंबर होंगे। और फिर आपने जो एवरेज निकालनी है, ये 3 या 4 मतलब जब आप रीडिंग लेंगे तो इन तीनों की आपने एवरेज लेकर आपने यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर निकालने के आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह ये आपके 12 नंबर बन जाएंगे। इसी तरह जो इसी के मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें सबसे पहले आपने जो वेट मालूम करना है पेन का, वो आपके पास उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको ये जो वेट लटक रहा है, ये जो पेन है, ये जो लटक रहा है, इसका आपने पहले वेट मालूम करना होता है, इसके 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद जब वो आपने इस जदवल को, इस टेबल को आपने जब वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ रीडिंग्स, इस प्रैक्टिकल को यूज़ करते हुए आपने रीडिंग लेनी है, उसके आपको 3 और 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर इसमें होगा वेट प्लेस्ड इन द पेन, के इस पेन के अंदर जो आप वेट को इसमें रखेंगे उनका जो वेट होगा वो मालूम करने के 3 नंबर होंगे। फिर उसके बाद आपने टोटल वेट मालूम करना है, उस टोटल वेट के आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने जो फाइनल आंसर लेंगे मीन लेकर और फिर उसके बाद उसका यूनिट होगा, उसके 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आपने एहतियात करनी है। उसके बाद इसी के मतलब अगला न्यूमेरिकल है एडवुड मशीन्स की मदद से जी की वैल्यू आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये लगाया हुआ है, लार्ज मास आपने मालूम करना है, उसके 2 नंबर हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो स्मॉल मैस है, मतलब लार्ज और स्मॉल मैस, इन दोनों के 2 नंबर हैं, स्मॉल मैस और लार्ज मैस को मालूम करने के 2 नंबर हैं। फिर उसके बाद आपने जो टाइम ऑफ फॉल है, टाइम आपने मालूम करने के आपके पास 2 नंबर हैं और साथ में उन टाइम्स का आपने मीन जब वो निकालना है, तो टाइम प्लस मीन के 2 नंबर हैं। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन मालूम करने के 3 नंबर हैं और फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने के 3 नंबर हैं। फिर आप इन तीनों का आप मीन लेंगे और मीन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा विद यूनिट्स, उसके 2 नंबर हैं। तो इस तरह कुल मिला के आपके 12 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट है जी, इसमें आपने रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ग्राफिकली बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल, के हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल को आपने यूज़ करते हुए
आपने दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे इस ऑपरेटर सेटअप के, ठीक है। जब आप ऑपरेटर सेटअप करेंगे उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने अप्लाइड फोर्सेस यानी कि इसके साथ जो आपने वेट को सस्पेंड करना है, लटकाना है, वो अप्लाइड फोर्सेस यानी कि वेट्स होंगे, उनको 2 नंबर मिलेंगे आपके वो कैलकुलेट करने के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो जो धागा होगा, इन धागों की मदद से जो आप लाइंस लगाएंगे, मतलब फोर्सेस की लेंथ को मालूम करेंगे यानी कि स्केलिंग करेंगे, तो उन लेंथ को मेजर करने के हमारे पास 3 नंबर होंगे सिलेक्टिंग स्केल के लिए। फिर उसके बाद आप जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और जब उन फोर्सेस का डिफरेंस निकालेंगे, 3 इसके नंबर होंगे, 2 इसके नंबर होंगे, तो इसमें कुल मिला के आपके 12 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपने ज़ुबानी या तो खैर नहीं होंगे आपको, इसलिए आपको मैंने बोला कि इसको आप कॉपी के ऊपर लिख लें ताकि प्रैक्टिकल्स के टाइम के वक्त आप वो जो कॉपी है वो आपके पास रहेगी, ठीक है। तो फिर आप उस प्रैक्टिकल्स की कॉपी से देखकर आप ये नंबरिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो ये भी उसी के मतलब है कि इसमें अपने वेट मालूम करना होता है बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल टेबल। इसमें अगेन सेटअप के 2 नंबर हैं, फोर्सेस निकालने के 3 नंबर हैं, स्केल ड्रा करने के 3 नंबर हैं और अननोन वेट मालूम करने के 4 नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बाय यूजिंग मीटर रूल बैलेंस्ड ऑन अ वेज, कि आपने इस वेज को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वेरिफिकेशन करनी है। इसमें 2 नंबर आपके पास सबसे पहले होंगे कि आपने इस रॉड को आपने बैलेंस करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मालूम करना है, बैलेंस करते हुए इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपने इसके बाद जो इसके ऊपर आपने वेट्स को लटकाना है, सस्पेंड करना है, 3 तरह के वेट डिफरेंट होंगे, उसको 2 नंबर वो 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आप उसके बाद आपने इन वेट्स की जो पोजीशंस आपने मालूम करनी कि जो तीनों वेट जो हैं ये किन किन पोजीशन पर पड़े हुए हैं, उन पोजीशंस को नोट करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आप इन दोनों वेट्स को, एक वेट आपका ये होगा और एक वेट आपका ये होगा, टोटल 3 है लेकिन आपने इसको एक तस्वर करना है। तो इन वेट्स की मदद से जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, उस टॉर्क को आपने मालूम करने के 2 नंबर हैं। फिर उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करने के 2 नंबर हैं, और यही डिफरेंस बेसिकली आपका वेरिफिकेशन वाला कॉलम कहलाता है। तो इस तरह आपके कुल मिला के 12 नंबर बन गए। इसी के मतलब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी आपने मीटर रूल को यूज़ करते हुए और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए इन दोनों में से एक जो अननोन वेट होगा वो आपने मालूम करना है। इसमें जो मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यह है कि अगेन आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, ठीक है, उसको बैलेंस करते हुए उसके 2 नंबर हैं। फिर उसके बाद जो नाउन वेट है, एक वेट नाउन होगा, एक अननाउन होगा। जो नाउन है वो अब जब आपने इसको लटकाना है तो उसके 2 नंबर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो दोनों वेट्स होंगे उनकी जो पोजीशंस हैं वो आपने मालूम करनी है मीटर रूल की मदद से, तो वो उसके 2 नंबर हैं। फिर उसके बाद आपने जो डिस्टेंस होगा नाउन वेट का और अननाउन वेट का, वो दोनों डिस्टेंस मालूम करने के 3 नंबर होंगे। फिर जो अननाउन वेट है उस बॉडी को जो आपने लटकाया होगा, एक नाउन है दूसरा अननाउन है, तो वो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अननाउन वेट को मालूम करना, इसके 3 नंबर होंगे। फिर उसके बाद इसकी के मतलब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि आपने टेंशन्स मालूम करनी है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स बाय बैलेंसिंग अ मीटर रूल ऑन द स्टैंड्स, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक नंबर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का है, एक नंबर इसका जो वेट ऑफ मीटर रूल का वेट जो है उसको मालूम करने का एक नंबर है, और एक नंबर जो है वो आपको इस टेबल को क्या है, ज़ीरो करेक्शन फॉर स्प्रिंग बैलेंसेस, ये जो बॉक्स है ये ज़ीरो करेक्शन कहलाता है, इसका एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अपरेटस उसका एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलेशन है, असल जो कैलकुलेशन हमारे पास वो ये है कि टेंशन मालूम करनी, उन टेंशन को मालूम करने के 4 नंबर हैं। फिर उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग्स होती हैं उनकी जो पोजीशंस होती हैं उसके 2 नंबर हैं, और इनका डिफरेंस का जो वो 2 नंबर है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो एक्सपेरिमेंट आएंगे ये पेंडुलम के मतलब होंगे। तो पेंडुलम के 2-3 प्रैक्टिकल्स हैं। पहले प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने मालूम करना है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन इस टाइम पीरियड एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कि आपने जी की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपल पेंडुलम की मदद से, और उसकी लेंथ को इफ़ेक्ट लेंथ की मदद से, लेंथ को आपने वेरी करना है, डिफरेंट आपने लेंथ्स को लेना है, और उन डिफरेंट लेंथ्स के ऊपर आपने टाइम पीरियड आपने मालूम करना है, ठीक है। उसकी टाइम पीरियड को स्टडी करना है, फिर आपने उसकी वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है। तो अब इसमें चूँकि एक बॉब होगी
उस बॉब का जो डायामीटर है और रेडियस जो है वो आप वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम करेंगे। तो जो वर्नियर कैलिपर का जो हिस्सा होगा जिसमें आपने उसकी ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन मालूम करनी है, ठीक है, उसके में डायामीटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है, इन सब के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इनमें से अगर आपने एक भी कुछ भी छोड़ दिया तो आपका 1 नंबर गया। फिर उसके बाद आपने लेंथ मालूम करनी है, ठीक है जी, इंक्लूडिंग हुक समेत उसकी आपने लेंथ मालूम करने के 2 नंबर होंगे। फिर ठीक है, और फिर बाद में टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो हुक समेत या टोटल लेंथ फ़र्ज़ करें कि टोटल लेंथ आपने मालूम करनी है, उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन मालूम करना, उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है ये आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आखिर पे जी की वैल्यू मालूम करने का आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये आपने जी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। फिर उसके बाद आपने इसका मीन भी निकालना है विद यूनिट्स। तो यहाँ तक आपके जो वो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर इसी का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, आपने इसमें प्रूफ करना होता है कि जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। अगेन ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये अगेन सारा आपका वर्नियर कैलिपर का है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, उसका करेक्शन, फिर उसके बाद चूँकि आपने मैथ्स को वेरीफाई करना है कि पेंडुलम का जो मैस है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से आपने 3 तरह के डिफरेंट मैसेज लेने हैं, एल्युमिनियम, ठीक है, लेड बॉब और ब्रास बॉब। इन तीनों के आपने मैसेज को मेजर करना है। फिर इन तीनों का आपने एवरेज अकेले अकेले का आपने डायमीटर मालूम करना है, फिर उसका एवरेज लेना है, फिर उसका रेडियस लेना है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर उसके बाद आपने लेंथ मालूम करनी है, उसकी टोटल लेंथ पेंडुलम की वो कितनी होती है, वो 2, उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशन के 4 नंबर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद टोटल जो टाइम पीरियड होगा वो तीनों सेम आने चाहिए, जो कि मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो तीनों मैसेज जब आपके सेम आएंगे इसके आपके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपको इसके मैसेज एक जैसे नहीं आए तो इसके आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसी का तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि इसमें आपने प्रूफ करना होता है कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो बेटा 3 एक्सपेरिमेंट है ना पेंडुलम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमन वो एक पूछ लेता है, मतलब ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं पेंडुलम के जो प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें जो डायामीटर और रेडियस है इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। डायामीटर और रेडियस निकालने का वो कैसे निकालना है वो अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बता दिया। उसमें जैसे आपने निकाला है वैसे आपने यहाँ पे निकालना है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपने मालूम करनी है। धागा और हुक और जो स्फीयर होगा, इन तीनों की जो लंबाई होगी वो आपकी पेंडुलम की लंबाई कहलाती है। फिर उसके बाद 4 नंबर इसके टाइम पीरियड निकालने की और 20 वाइब्रेशंस के, और फिर टाइम पीरियड के 4 नंबर हैं। इस तरह ये 12 नंबर आपके बन जाएंगे। फिर उसके बाद जब वो आपके हुक्स लॉ को वेरिफिकेशन करना होता है कि हुक्स लॉ की मदद से अपरेटस की मदद से आपने हुक्स लॉ जो उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। इसमें आपने अपरेटस जो सेट करना है उसके 2 नंबर है। ठीक है, उसके बाद 4 मरतबा आपने रीडिंग लेनी है, उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। फिर ग्राफ आपने प्लॉट करना है, उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह ये आपके टोटल 12 नंबर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से किसी बॉडी की डेंसिटी मालूम करनी है। तो इसमें जो मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह है कि आपने पहले जब एयर में आपने वेट मालूम करना है उसके 2 नंबर हैं। फिर आपने पानी में जो वेट मालूम करना है उसके दो नंबर हैं। फिर उसके बाद जो इन दोनों बॉडीज़ के इन दोनों वेट्स में जो कमी आएगी, जो डिफरेंस आएगा, उसको मालूम करने के 4 नंबर हैं। और फिर 4 नंबर आपको डेंसिटी का जो फार्मूला है वो लगाकर इसका जो आंसर है वो लेकर आना है, उसके 4 नंबर हैं। ठीक है, जैसे ये टोटल 12 नंबर बन जाएंगे। फिर इसके बाद अगेन इसी के मतलब एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक डिस्पोजेबल सिरिंज की मदद से आपने जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपने मालूम करनी है। तो इसमें जो मास जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले आपने टेम्परेचर मालूम करना है इस रूम का जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, और आपने जो सिरिंज है एम्प्टी सिरिंज उसका आपने मैस मालूम करना है। यहाँ तक 2 नंबर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वॉल्यूम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, वो उसके 2 नंबर हैं। फिर आपने मैस ऑफ द सिरिंज विद लिक्विड, उसके 2 नंबर हैं। फिर आप इन दोनों मैसेज में जो फ़र्क आएगा उसके 2 नंबर हैं। फिर आपने एंड पे जो डेंसिटी निकालनी है उसके 2 नंबर हैं। और फिर एवरेज डेंसिटी आएगी, इन तीनों को आपने मीन लेना है, उसके 2 नंबर हैं। इसे कुल मिला के ये 12 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद 2 जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके पास हीट के मतलब हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपने जब वो स्पेसिफिक हीट आपने मालूम करनी है बाय यूजिंग पॉलीस्टीरीन कप। तो इसमें जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने है
कि आपने एम्प्टी जो पॉलीस्टीरीन कप है उसका मैस, ठीक है, फिर कप के अंदर जो पानी है पानी समेत उसका मैस, फिर मैस ऑफ वाटर अकेले का, मैस ऑफ बॉब का, इसके 3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर्स की मेजरमेंट के 3 नंबर आपको मिलेंगे। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, इसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने जब वो जो हीट का जो फार्मूला है, लॉ ऑफ हीट का जो फार्मूला है वो लगाना है, ठीक है, उसके लगाने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उसमें फिर आपने जब वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर आएगा उसको निकालने के 4 नंबर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आएगा आई थिंक लास्ट होगा, जिसमें आपने टेम्परेचर और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। जब आप बर्फ़ को पिघला रहे होंगे फिर आपने उसका जब उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, यानी कि बर्फ़ को स्टीम तक ले जाने तक का आपने जो भी अपना होगा ऑब्ज़र्वेशन वो आपने लेनी है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये 2 नंबर आपको मिलेंगे जब आपने बर्फ़ का जो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो आपने मालूम करना है और टाइम मालूम करना है। फिर आपने बर्फ़ को पिघलाना है, ठीक है। फिर आप बर्फ़ का आप जब पानी बन जाएगा और उसके बाद फिर जब बर्फ़ जब वो भी भाप के अंदर पानी जब वो भाप के अंदर जब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इस सारे प्रोसेस के जब आपको 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको टाइम दिया जा रहा है, एक तरफ ये टाइम का टेबल है और एक तरफ आपका टेम्परेचर का टेबल है, ठीक है। तो शुरू में बर्फ़ होगी तो उस बर्फ़ को आपने पिघलाना शुरू करना है, उसके नीचे आपने आग लगानी है। तो आपने साथ साथ टाइम नोट करते जाना है और साथ साथ आपने इस बर्फ़ की कंडीशन को देखते जाना है। तो बर्फ़ पहले सॉलिड होगी, फिर वो पिघलना शुरू करेगी, फिर वो पानी बन जाएगी, फिर वो भाप बन जाएगी। तो 4 स्टेजेस आपने नोट करनी है। तो इन चारों स्टेजेस के जो वो आपके नंबर दिए गए हैं 12 बनेंगे। तो ये आपके हैं जी 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा अभी एक पड़ा हुआ है, हाँ, इसमें आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी होती है। बर्फ़ की लेटेंट हीट आपने मालूम करनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 नंबर आपके जब वो ये हैं जी टेम्परेचर्स नोट करने के हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर आपके जब वो ये मैस मालूम करने के, मैस ऑफ वार्म वाटर, मैस ऑफ आइस, फिर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये आपके 3 नंबर हैं। और फिर जो है वो 6 नंबर आपको मिलेंगे इसका फार्मूला लगाने के, ठीक है। यस, फार्मूला लगाने के इसके 3 नंबर हैं। उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर लेकर आना आपके 6 नंबर है। इस तरह आपके ये टोटल कुल मिला के जब वो आपके 12 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 9th क्लास की जो नंबरों की हर प्रैक्टिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताई है। तो ये आपने इसको अब नोट भी कर लेना है, ठीक है। हर प्रैक्टिकल्स के ऊपर आपने इसको ऐसे लिख भी लेना जैसे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो पेपर है वो आपका किस पैटर्न में आता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन हैं। पहले जो पहला सवाल है उसके 2 प्रैक्टिकल्स हैं। उन दोनों प्रैक्टिकल में से आपने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है। ये 9th क्लास के हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको अगेन 2 प्रैक्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें से भी आपने एक परफॉर्म करना है। ये हैं 10th क्लास के होंगे, यानी कि 2 9th क्लास के हैं और 2 10th क्लास के हैं। दोनों में से आपने एक एक परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है नोटबुक का, ठीक है। जो आपने कॉपी मुकम्मल की होगी उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर जो अगला जो सवालों जो आपका जो सिलसिला होगा वाइवा वॉइस, ठीक है जी, उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह कुल मिला के आपका जो प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो 30 नंबर का होगा।